अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर अबरार खालक है। मैं पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हूँ। मुझे 6+ ईयर्स का टेक्निकल टीचिंग एक्सपीरियंस है और 5+ ईयर का सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन रिलेटेड फील्ड का एक्सपीरियंस है। मेरी स्पेशलाइजेशन मेनली हेवी इंजीनियरिंग, रोड डिज़ाइन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और सिविल 3D से रिलेटेड है। आज हम सिविल 3D को सिर्फ सॉफ्टवेयर के तौर पर नहीं, बल्कि एक रियल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के रिस्पेक्टिव से समझेंगे। हम देखेंगे कि रोड डिजाइन और लैंड डेवलपमेंट में सिविल 3D का एक्चुअल वर्क फ्लो क्या होता है और इंडस्ट्री में इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सिविल 3D क्या है और एक रियल प्रोजेक्ट में इसका रोल क्या है। सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिससे यहाँ हमारे इस डेमो लेक्चर में जो हमारा 4th नंबर की बैच का डेमो सेशन है, यहाँ पर कितने ही लोग जो सिविल इंजीनियर रहे होंगे, कितने लोग जो होंगे जो अभी स्टूडेंट होंगे, कितने लोग होंगे जो सिर्फ सिविल 3D सीखने आए हैं। और ये बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। अगर कल सुबह किसी कंपनी से कॉल आए और बोले रोड डिजाइन इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, तो ऑनेस्टली बताइए कितने लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, सर प्रोजेक्ट दे दीजिए, मैं कंप्लीट रोड डिजाइन बना दूंगा। शायद बहुत कम लोग। और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। ये कोई कमांड बेस्ड कोर्स नहीं है, ये कोई यूट्यूब वाला शॉर्टकट कोर्स नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स है। यहाँ हम सिर्फ सिविल 3D नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे इंडस्ट्री का वर्क फ्लो, रियल हाईवे प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो। और वो वर्क फ्लो जो पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि इंडिया, दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप की कंपनी यूज करती है। मेरा टारगेट सिर्फ इतना नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर चला लो। मेरा टारगेट है कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप कॉन्फिडेंटली बोल सको, सर ड्राइंग दीजिए, अलाइनमेंट दीजिए, सर्वे दीजिए, मैं पूरा रोड डिजाइन बना दूंगा। और अगर जॉब नहीं भी मिली तो आप एज ए फ्रीलांसर शुरू कर सकते हो। अपवर्क हो गया, फीवर हो गया, लिंक्डइन हो गया, डायरेक्ट क्लाइंट्स अप्रोच हो गया, सब जगह सिविल 3D डिजाइनर्स की डिमांड होती है। तो आप रेडी हो? आज से कमांड नहीं, करियर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हम हमारे इस कोर्स कंटेंट पे लगा देते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात, इस कोर्स को मेन दो अलग अलग कैरियर ट्रैक में डिवाइड किया है। पहला ट्रैक जो है वो है रोड डिजाइन और दूसरा ट्रैक जो है वो है लैंड डेवलपमेंट। अगर आपका ड्रीम है रोड डिजाइन इंजीनियर बनना, हाईवे इंजीनियर बनना, दुबई जाना, एकॉम, जेकब, डब्ल्यूएसपी, सिस्ट्रा, एलएनटी, टाटा या किसी हाईवे कंसल्टेंसी में काम करना, तो पहले 7 चैप्टर जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि रोड डिजाइन का कंप्लीट वर्क फ्लो इसी में है। सर्वे, सरफेस, अलाइनमेंट, प्रोफाइल, कॉरिडोर, क्रॉस सेक्शन, ये कंप्लीट चेन है। अगर चेन का एक भी पार्ट मिस हुआ तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। अब दूसरा ट्रैक जो चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 में आपको दिखेगा, ये है लैंड डेवलपमेंट। यहाँ हम सीखेंगे पार्सल्स, यूटिलिटी, पाइप नेटवर्क एंड ग्रेडिंग। ये स्किल्स रेसिडेंशियल टाउनशिप के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, कॉलेज, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में यूज होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, अगर पहले 7 चैप्टर आपको आ गए तो रोड डिजाइन इंजीनियर या तो एज अ रोड डिजाइन ड्राफ्टर आप अच्छे से काम कर पाओगे। और अगर लास्ट के चैप्टर भी आ गए तो आप कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर बन जाओगे। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर, दो अलग अलग कैरियर। और इसी वजह से सिविल 3D की डिमांड इतनी ज्यादा है। तो क्या आप रेडी हो सिविल 3D सीखने के लिए? चलिए अब चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 1, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर चैप्टर को हमने अलग अलग एक्सरसाइज में डिवाइड किया हुआ है, ताकि किसी भी कॉन्सेप्ट को आप स्टार्टिंग से लेके इंटरमीडिएट तक आके एडवांस तक सीख सको पूरा। ऐसा नहीं कि
चलो नेविगेटिंग द यूजर इंटरफेस सिखाने का स्टार्ट किया और आपको ऊपर ऊपर से सारी चीजें दिखा दी, नहीं। हमने हर चैप्टर को ऐसी डिफरेंट एक्सरसाइज में डिवाइड किया हुआ है। आप जैसे ये हर सारी एज पर द एक्सरसाइज हम कोर्स कंटेंट में जब जाएंगे, हमारा कोर्स 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। हमारा कोर्स का जो फीस है वो पाकिस्तानी पैसों में 5,000 रुपया है और इंडियन पैसों में 2,000 रुपया है। अगर आप हमारा कोर्स 8 तारीख, आज 8 तारीख है, 8 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में ज्वाइन करते हो तो इसका मतलब है आपको हमारी ओर से, मतलब हमारी कंपनी सिविल डिजाइन की ओर से डिस्काउंट दिया जाएगा। और वो डिस्काउंट क्या रहेगा, जो 5,000 रुपया फी पाकिस्तानी बच्चों के लिए है वो हम 4,000 रुपया लेंगे, और जो इंडियन बच्चों के लिए जो 2,000 रुपया फी है वो हम 1,800 रुपया ही लेंगे। लेकिन ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको हमारा ये जो कोर्स है वो 8 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में ही रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो हमारे ग्रुप के अंदर हमारे जो कलीग लोग हैं वो आपको लिंक शेयर करेंगे एंड पेमेंट डिटेल शेयर करेंगे। उस पेमेंट पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करना है, ताकि हम जो ये नया कोर्स चालू होने वाला है बैच नंबर 4, उसका जो नया ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको ऐड कर देंगे एंड 15 तारीख से हम ये वाला कोर्स स्टार्ट करेंगे। कोर्स 1 महीने का ड्यूरेशन का रहेगा। इसमें फ्राइडे एंड संडे 2 दिन, सॉरी सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन ऑफ रहेंगे। मंडे टू फ्राइडे हमारा कोर्स हर रोज शाम को 1 घंटा चलेगा। शाम को इसलिए हम चला रहे, अगर कोई जॉब वाला बंदा है या किसी को कोई पढ़ाई का मसला है या कोई और मसला है तो शाम को इत्मीनान से हमारा ये कोर्स पढ़ सकता है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको दिखा दूं। ये हमारा लिंक्डइन चैनल है डॉक्टर अबरार खालक के नाम से। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स को ही ट्रेनिंग करते हैं, सिर्फ स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, जो जिनके पास 20-20 साल का हाईवे इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो डिजाइन फील्ड में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उनको भी हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो फ्रीलांसर में वो लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं, कहीं अच्छी कंपनी में वो काम कर रहे हैं। और वो सारे लोगों ने, जो प्रोफेशनल लोग हमारे पास से ट्रेनिंग लेके गए, वो सारे लोगों ने हमको यहाँ पे लिंक्डइन पे रिकमेंड भी किया है। आप हमारे रिकमेंडेशन भी यहाँ पे आके देख सकते हो। इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी है सिविल 3D प्रो करके, एंड एक दूसरा चैनल है सिविल 3D विद डॉक्टर अबरार खालक। इधर पे भी हम लोग सारी चीज़ें सिविल 3D के रिलेटेड, टाउन प्लानिंग के रिलेटेड, रोड डिजाइन के रिलेटेड अपलोड करते रहते हैं। जो भी वैकेंसीज आती है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सारी इधर पे डालते रहते हैं। तो आप इससे भी नॉलेज हासिल कर सकते हो। एंड हमारे साथ जुड़ने के बाद आपको हर तरह का सपोर्ट दिया जाएगा। अगर आप सिविल 3D के फील्ड में नए हो, आपको सिविल 3D नहीं भी आता है, तो आप फिक्र ना करें। आपको सिविल 3D इतना बेसिक से हम सिखाएंगे कि पूरा जो भी कोर्स का कंटेंट है, सॉफ्टवेयर किस तरह चलाना है, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं भी है तो हमारी टीम आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी। आप वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में मदद भी करेगी। तो आप अच्छे से वो सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके, जिस तरह से हमारे जो भी लेक्चर आते जाएंगे वो लेक्चर के हिसाब से आप प्रैक्टिस करवाओगे। दूसरी एक चीज, हर चैप्टर को हमने इस टाइप से एक्सरसाइज में डिवाइड किया हुआ है। हर एक्सरसाइज का अपना एक वैल्यू है, क्योंकि अगर चलाने में हम इतना ये पूरा नेविगेशन 5 मिनट में ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमने एक्सरसाइज इसलिए रखी हुई है ताकि जब आप पढ़ो तब आपको सारी चीजें अच्छे से स्टेप वाइज समझ में आए। हर चैप्टर के बाद आपको एक्सरसाइज दी जाएगी। एज आपको मालूम है ये हमारा 1 मंथ का कोर्स है एंड सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। तो हर चैप्टर के बाद हम आपको एक होमवर्क में एक्सरसाइज भी देंगे और आपको ये एक्सरसाइज कंपलसरी मोड पे कंप्लीट करनी है। और हमारा कोर्स खत्म होने से पहले आपको सारी एक्सरसाइज सबमिट करवानी है। उस एक्सरसाइज का आपको ग्रेड भी मिलेगा। एक बार आपको ग्रेड मिल गया तभी आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाएगा। दूसरी एक चीज ये थी जो हम आपको बताना चाहते थे, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो हमारे सिविल डिजाइन कंपनी में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, उसमें भी आपको चांस मिल सकता है। या तो बहुत सारी ऐसी भी अपॉर्चुनिटी रहती है जो हम शेयर करते रहते हैं, उसमें हम आपको रिफर करेंगे।
चलिए चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम सिविल 3D का फाउंडेशन बनाएंगे। अभी हम कोई बड़ा रोड डिजाइन नहीं करेंगे, पहले ये समझेंगे कि सिविल 3D के अंदर कहाँ क्या है और किस टूल का यूज कब करना है। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले एप्लीकेशन मेनू, जहाँ पे फाइल को ओपन मैनेज कैसे करते हैं। रिबन, जहाँ पे कमांड को क्विकली फाइंड और यूज कैसे करना है। प्रोस्पेक्टर टैब, प्रोजेक्ट के सिविल 3D ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करना है। सेटिंग टैब, स्टाइल और ड्राइंग सेटिंग समझना। पेनारोमा, जिसमें डेटा और एरर्स को एक जगह चेक करते हैं। ट्रांसपेरेंट कमांड्स, सिविल इंजीनियरिंग की तरह ड्राइंग के बीच इंजीनियरिंग डेटा यूज करना। इंक्वायरी टूल्स, जिसमें हम देखेंगे कि ड्राइंग से इंपोर्ट इंफॉर्मेशन क्विकली फाइंड कैसे करते हैं। अगर हम जॉब और फ्रीलांसिंग के कनेक्शन के हवाले से बात करें तो ये चैप्टर बेसिक लग रहा होगा, बट बिलीव मी, स्पीड यहीं से आती है। जब सीनियर बोलेगा आपको कि प्रोस्पेक्टर से सरफेस चेक करो या ड्राइंग सेटिंग चेंज करो, तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फ्रीलांसिंग में भी क्लाइंट की एग्जिस्टिंग ड्राइंग मिलेगी और आपको क्विकली समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या बना हुआ है। सो चैप्टर नंबर 1 बेसिकली है क्या? चैप्टर नंबर 1 सिविल 3D का कंट्रोल रूम है, ये आपको समझना पड़ेगा। नाउ सॉफ्टवेयर समझ गया, अब रियल इंजीनियरिंग डेटा प्रोजेक्ट में लाते हैं। चैप्टर 2 में हम सर्वे डेटा और एग्जिस्टिंग कंडीशन के साथ काम करेंगे। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे सर्वे डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं इन एक्सरसाइज नंबर 2.1। देन इन एक्सरसाइज नंबर 2.2 हम देखेंगे सर्वे डेटा इंपोर्ट करना। इसी तरह से हर एक्सरसाइज में लाइन वर्क, कोड सेट अप्लाई करना, पॉइंट ग्रुप बनाना, सर्वे पॉइंट एडिट करना, सर्वे फिगर्स मैनेज करना, मैन्युअली पॉइंट क्रिएट करना, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज सर्वेयर ने साइट से हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स लिए आप, जिसमें लेवल्स के पॉइंट है, रोड्स के पॉइंट है, ट्रीज है, बाउंड्रीज है। अब इन पॉइंट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके सिविल 3D में यूज करना है। ये चैप्टर वही वर्कफ्लो आपको सिखाएगा। रियल प्रोजेक्ट में डिजाइन एम्प्टी ड्राइंग से स्टार्ट नहीं होता है, याद रखें, सर्वे डेटा से ही स्टार्ट होता है। इसलिए जॉब में सर्वे टू डिजाइन वर्कफ्लो समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीलांसिंग में भी क्लाइंट बोलेगा ये सर्वे फाइल है, एग्जिस्टिंग साइट मॉडल बना दो। आप बोल पाओगे ये सीखने के बाद, डन, चलो मैं बना देता हूँ। अभी इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। अब हमारे पास सर्वे पॉइंट है, लेकिन पॉइंट्स देखकर टेरेन समझना डिफिकल्ट है। सो नाउ लेट्स बिल्ड द ग्राउंड। इस चैप्टर में हम देखेंगे एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस क्रिएट करेंगे, ब्रेक लाइन ऐड कैसे करते हैं वो देखेंगे, बाउंड्री अप्लाई कैसे करेंगे वो देखेंगे, अनवांटेड लाइंस जो डिलीट करते हैं वो किस तरह करते हैं वो देखने वाले हैं, सरफेस पॉइंट एडिट करेंगे, एलिवेशन एनालाइज करेंगे, स्लोप एनालाइज करेंगे, एंड फाइनली सरफेस को प्रॉपरली इनोटेट करेंगे। इमेजिन एक साइड जहां ग्राउंड कहीं हाई है और कहीं लो। सिविल 3D सरफेस हमें बताएगा कि ग्राउंड एक्चुअली बिहेव कैसे करता है। रोड डिजाइन हो, लैंड डेवलपमेंट हो या ड्रेनेज, एग्जिस्टिंग सरफेस इज द बेस्ट इन एवरीथिंग। अगर सरफेस गलत तो डिजाइन भी गलत। सो चैप्टर नंबर 3 के बाद आप सिर्फ सरफेस बनाना नहीं, एग्जिस्टिंग टेरेन को रीड करना सीख जाओगे। अब टेरेन आपका रेडी है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो है रोड जाएगी कहाँ। सो वेलकम टू अलाइनमेंट डिजाइन। यहाँ आप क्या सीखोगे? यहाँ आप सीखोगे हर एक डिफरेंट एक्सरसाइज में ऑब्जेक्ट से अलाइनमेंट क्रिएट करना कैसे, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल यूज किस तरह करते हैं, ग्रिप से अलाइनमेंट एडिट किस तरह करना है, डिजाइन चेक सेट अप्लाई कैसे करना है, डिजाइन क्राइटेरिया फाइल यूज कैसे करना है। एक्चुअली डिजाइन जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि विदाउट डिजाइन क्राइटेरिया आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, किसी भी कंट्री के लिए काम करते हो, तो उनके खुद के अपने डिजाइन चेक सेट क्राइटेरिया रहते हैं। जैसे कि इंडिया में हो तो इंडियन रोड कांग्रेस IRC हो गया, वैसे वर्ल्ड वाइड सारे लोग आस्थो ग्रीन बुक को यूज करते हैं। तो ये बुक के अंदर हर जगह का, जैसे जियोमेट्री है, के वैल्यू हो गया, सुपर एलिवेशन हो गया, तो आप किस जियोमेट्री पे काम कर रहे हैं, किस चीज पे काम कर रहे हैं, तो हर चीज का डिस्क्रिप्शन, मतलब उसका वैल्यू दिया होता है हर जगह का।
तो विदाउट वो डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी रोड बना के दे दो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वो डिजाइन चेक सेट किस तरह से हम बनाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी देखेंगे। अलाइनमेंट स्टाइल एंड लेबल्स कैसे बनेंगे, स्टेशन ऑफसेट लेबल्स कैसे बनाएंगे, टेक लेबल्स कैसे बनाएंगे, और टेबल्स क्रिएट करना भी सीखेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो सारी चीजें हम बनाएंगे वो क्या नहीं है, उसको हम टेबल फॉर्म में देखेंगे और उसको टेबल फॉर्म में एक्सपोर्ट भी करेंगे अगर किसी ने चाहा तो। सपोज क्लाइंट बोलता है कि मुझे इस पॉइंट से उस पॉइंट तक का रोड डिजाइन करनी है, आपको सिर्फ लाइन ड्रॉ नहीं करनी, आपको प्रॉपर इंजीनियरिंग अलाइनमेंट क्रिएट करनी है। रोड डिजाइन जॉब में अलाइनमेंट वन ऑफ द कोर स्किल है। फ्रीलांसिंग में भी रोड सेंटर लाइन, स्टेशनिंग, ऑफसेट्स और अलाइनमेंट प्लान्स के प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 के बाद 2D रोड जियोमेट्री बिकम्स योर प्लेग्राउंड। नाउ रोड की डायरेक्शन डिसाइड हो गई, बट एक प्रॉब्लम है, रोड सिर्फ लेफ्ट एंड राइट नहीं जाती, रोड ऊपर नीचे भी जाती है। एंड दैट्स वेयर प्रोफाइल कम इन। यहाँ पर इस प्रोफाइल वाले चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, सरफेस प्रोफाइल क्रिएट करना। जैसे कि हमारा जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है वो किस तरह से दिखेगा प्रोफाइल में, प्रोफाइल व्यू बनाना, डिजाइन प्रोफाइल क्रिएट करना, जो अपना एग्जिस्टिंग ग्राउंड है उसके ऊपर हमारा जो FRL लेवल आएगा, जो हम रोड डिजाइन करेंगे, जो हम रोड प्रपोज करेंगे, वो किस तरह से बनेगा। ग्रिप से एडिट किस तरह करते हैं, डिजाइन चेक और क्राइटेरिया यहाँ पर भी कैसे अप्लाई करते हैं, प्रोफाइल स्टाइल, बैंड्स एंड लेबल किस तरह बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को प्रोफाइल व्यू में प्रोजेक्ट किस तरह करते हैं। जैसे हमारा रोड बन गया, अभी रोड के बगल में से कोई पाइप जा रहा है, कोई सेवेज पाइप है या कोई नेटवर्क पाइप जा रहा है या तो फिर कोई कलवर्ट वगैरह कुछ है, तो अगर उसको हमको प्रोफाइल में दिखाना है तो किस तरह से दिखाएंगे, किस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट को, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। सपोज एग्जिस्टिंग ग्राउंड एक जगह हाई है और दूसरी जगह लो, तो हम डिसाइड करना है हमें कि रोड की डिजाइन एलिवेशन क्या होगी। ये प्रोफाइल डिजाइन है। रोड डिजाइन में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल प्रोफाइल, जब ये दो चीजें मिलती है तब कंप्लीट ज्योमेट्री डिजाइन का मेजर पार्ट कंप्लीट होता है आपका। इस स्किल के बाद आप रोड प्रोफाइल ड्राइंग्स और रोड डिजाइन वर्क हैंडल करते हो बिल्कुल आसानी से। इसके बाद आएगा हमारा चैप्टर नंबर 6। अब तक हमने जो रोड को प्लान में डिजाइन किया, प्रोफाइल में एलिवेशन डिसाइड की, अब टाइम है उस रोड को 3D में बिल्ड करने का। सो वेलकम टू कॉरिडोर। यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पर हम सीखेंगे असेंबली क्या है, असेंबली को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, कॉरिडोर को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, सब असेंबलीज क्या है, उसका यूज क्या है, उसको किस तरह से क्रिएट करते हैं, टारगेट असाइन करना क्या होता है, कॉरिडोर सरफेस क्रिएट करना क्या होता है। क्योंकि जिस तरह से हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड का जो सरफेस रहता है उस तरह से हमारा कॉरिडोर का भी खुद का एक सरफेस रहता है। ये सरफेस इसलिए रहता है क्योंकि इस सरफेस की मदद से हम कट एंड फिल क्राइटेरिया को अच्छे से देख पा सकते हैं। तो रोड के अंदर जो लेन रहती है, शोल्डर रहते हैं, कर्ब रहते हैं, स्लोप रहती है, सब कुछ मैन्युअली ड्रॉ करना हो तो कितना टाइम लगेगा सोचो। लेकिन कॉरिडोर ये काम इंटेलिजेंटली ऑटोमेट करता है, बिकॉज सिविल 3D जो है वो हमारा डायनेमिक मोड पे काम करता है। तो जितनी भी चीजें हम देखते आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से 6 तक, ये सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो यहाँ से सिविल 3D की रियल पावरफुल फील होगी। रोड प्रोजेक्ट में कॉरिडोर मॉडलिंग एक हाई वैल्यू स्किल है, जॉब में लार्ज रोड प्रोजेक्ट के लिए वे बहुत ही यूजफुल है। फ्रीलांसिंग में भी कॉरिडोर मॉडलिंग, डिजाइन चेंजेस और 3D रोड मॉडल का काम मिल सकता है आपको। सो रिमेंबर, आपको जस्ट इतना याद रखना है कि अलाइनमेंट, प्रोफाइल एंड असेंबली, अगर ये तीन चीजें कंबाइन हो गई तो बनेगा आपका कॉरिडोर। एंड आपका कॉरिडोर जो है वही आपका 3D रोड है। अब चैप्टर नंबर 6 तक अब हमारी रोड 3D में रेडी है। बट क्लाइंट को सिविल 3D मॉडल नहीं चाहिए। क्लाइंट पूछेगा कि चेनेज 0+500 पे रोड का एक्चुअल क्रॉस सेक्शन कैसा है। अभी चेनेज क्या है, जैसे हम हमारा कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो वो एक ही जगह पे चलता है, तो वहाँ पे कोई चीज़ का डिनोट करने का जरूरत नहीं है, वो एड्रेस से काम चल जाता है। लेकिन जो हमारा रोड है वो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर लंबा रहता है।
तो अभी मुझे किसी को बताना है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ या यहाँ पे ये काम चल रहा है, तो इसके लिए हम डिफरेंट चैलेंजेस देते हैं ताकि हम बोल पाए कि मैं ये चैलेंज पे खड़ा हूँ, ताकि कोई भी नया बंदा है वो डायरेक्ट वो आपकी लोकेशन पे आ सके। अभी क्लाइंट आपको पूछेगा कि चेनेज 0+500 पे रोड का एक्चुअल क्रॉस सेक्शन कैसा है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए वेलकम टू द क्रॉस सेक्शन चैप्टर। नाउ ये क्रॉस सेक्शन में हम क्या सीखने वाले हैं, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये बैच नंबर 4 है जो सिविल डिजाइन की ओर से प्रपोज किया गया है। और इस कोर्स एक ये वाला कोर्स हमारा 1 महीने चलेगा। इसमें सैटरडे संडे ऑफ रहेगा एंड मंडे टू फ्राइडे हर रोज शाम को 1 घंटा ये वाला बैच चलेगा। हर चैप्टर के बाद आपको एक्सरसाइज दी जाएगी। हर एक्सरसाइज आपको कोर्स खत्म होने से पहले सबमिट करवानी है। हमारी टीम उसको चेक करेगी। 70% से ज़्यादा अगर आपने एक्सरसाइज कंप्लीट की तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये वाले कोर्स की हमारी जो फीस है वो इंडियन स्टूडेंट के लिए हमने 2,000 रुपये रखे हैं एंड पाकिस्तानी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने 5,000 पाकिस्तानी रुपये रखे हैं। लेकिन आप सबके लिए एक स्कीम भी है, डिस्काउंट ऑफर भी है। अगर आप हमारा ये डेमो देख रहे हो और आज 8 तारीख है और 8 से 10 तारीख के बीच में अगर आप पेमेंट करके रजिस्टर करते हो तो इंडियन स्टूडेंट जो 2,000 रुपया फी है वो 1,800 रुपये दे के ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है। और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हमारा जिनका 5,000 PKR में फी है वो 4,000 रुपया दे के ये वाला हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर 10 तारीख के बाद अगर आपने पेमेंट किया तो आपको फुल पेमेंट ही करना होगा। जो पाकिस्तान के वाले बच्चों के लिए 5,000 रुपया है और इंडिया वाले बच्चों के लिए 2,000 रुपया है। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्रॉस सेक्शन में हम क्या क्या सीखेंगे, यहाँ पे हम सेक्शन एडिटर से व्यू एडिट कैसे करते हैं, सैंपल लाइन क्रिएट किस तरह करते हैं, इंडिविजुअल सेक्शन व्यूज कैसे देखा जाता है, मल्टीपल सेक्शन व्यूज कैसे देखते हैं, डिफरेंट सोर्सेज सैंपल करना, सेक्शन स्टाइल्स, सेक्शन लेबल्स, सेक्शन व्यू बैंड्स, ये सारी चीजें हम ये सेक्शन वाले चैप्टर में सीखेंगे। हर चेनेज पर हम देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, प्रपोज्ड रोड, कट एंड फिल रेशियो एंड स्लोप्स, स्पेशली इनटू द दिस क्रॉस सेक्शन व्यू। क्रॉस सेक्शन रोड प्रोजेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल है। क्वांटिटी कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, कंस्ट्रक्शन चेकिंग करना है, डिजाइन को रिव्यू करना है, सब चीजों में सेक्शन का रोल बहुत ही ज्यादा है। सो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करने के बाद आपने बेसिकली कंप्लीट रोड डिजाइन वर्कफ्लो कवर कर लिया है। नाउ हमारा जो वर्कफ्लो था क्रॉस सेक्शन तक क्या था, सर्वे, सर्वे के बाद सरफेस, सरफेस के बाद अलाइनमेंट, देन प्रोफाइल, देन कॉरिडोर एंड क्रॉस सेक्शन। अब आपको रोड प्रोजेक्ट की लैंग्वेज समझ आने लगेगी। नाउ जैसे हमने कहा था कि पार्ट 1 जो हमारा चैप्टर नंबर 1 to 7 है वो स्पेशली फोकस्ड है रोड डिजाइन वर्क के लिए। नाउ इसके बाद आएगा हमारा पार्ट 2 जो फोकस रहेगा यूएसए लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बेस। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक रियल यूएसए का लैंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट उठाएंगे। उसी प्रोजेक्ट पे हम आपको रोड डिजाइन भी सिखाएंगे, किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, किस तरह से अलाइनमेंट फाइनल होती है, किस तरह से हम प्रोफाइल बनाते हैं, किस तरह से कट व्हील देखते हैं, किस तरह से मटेरियल निकालते हैं, किस तरह से हम उसमें लैंड डेवलपमेंट का काम करते हैं और किस तरह से वो काम को सबमिट करते हैं। एकदम रियल लाइफ प्रोजेक्ट, जिससे आपको इन चीज़ों में आसानी रहेगी जब आप काम करने के लिए जाओगे कहीं पे, या तो अपना खुद का काम जब स्टार्ट करोगे। तो इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, इससे आपको ये फायदा होगा कि आप जब भी कोई भी काम एज ए फ्रीलांसर या किसी भी क्लाइंट के थ्रू करोगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी और आप इससे बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे। बिलीव मी, ये इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर चालू होने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10, अगर ये चैप्टर आपने बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही एकदम ठंडे जैसे अपने अपने अंदर उतार लिए तो हर महीने जो भी एमएनसी या कंपनी में आप कमा रहे हो उससे कहीं ज्यादा आप एज ए फ्रीलांसर कमा पाओगे। तो अब तक जो भी रोड डिजाइन हम कर रहे थे, अब कोर्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा जो है लैंड डेवलपमेंट। यहाँ हम रोड के साथ साथ साइट डेवलपमेंट, प्लॉट्स, ड्रेनेज और ग्रेडिंग जैसे प्रैक्टिकल वर्क्स देखेंगे। सो अब सिविल 3D को हाईवे इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से नहीं लेकिन लैंड डेवलपमेंट इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे।
इमेजिन एक लार्ज लैंड है और क्लाइंट बोलता है इस लैंड को मल्टीपल प्लॉट में डिवाइड करो। दैट्स वेयर पार्सल्स कम इन। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट से पार्सल्स क्रिएट किस तरह किए जाते हैं, लोट लाइन टूल क्या है, पार्सल साइजिंग टूल्स क्या है, मल्टीपल पार्सल्स क्या है, पार्सल का स्टाइल क्या है, एरिया पार्सल लेबल किस तरह देते हैं, सेगमेंट का लेबल किस तरह देते हैं, एरिया टेबल्स किस तरह क्रिएट करते हैं, पार्सल सेगमेंट टेबल्स किस तरह बनाते हैं। सो एक 10 एकड़ साइट को अगर रेसिडेंशियल प्लॉट में डिवाइड करना है तो सिविल 3D में प्लॉट बाउंड्रीज, एरिया और लेबल्स इफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। इतना पावरफुल टूल है ये। आप देख सकते हो हमारे चैप्टर का नाम पार्सल्स, बाउंड्रीज एंड एनालिसिस। लैंड सब डिवीजन, प्लॉटिंग और साइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये स्किल डायरेक्टली यूजफुल है। फ्रीलांसिंग में प्लॉटिंग प्लस एरिया कैलकुलेशन प्लस ड्राइंग प्रिपरेशन टाइप वर्क में काफी काम आ सकता है ये वाला चैप्टर। नाउ लैंड डेवलप में सिर्फ प्लॉट बना देना इनफ नहीं है। वाटर जाएगा कहाँ, ड्रेनेज कैसे जाएगी, वो पाइप की डेप्थ क्या होगी। सो ये सारी चीजें जानने के लिए हमने ये पाइप नेटवर्क वाला चैप्टर यहाँ पर रखा है। वैसे आप यूट्यूब पे या कहीं पे कोई भी कोर्स लोगे उसमें आपको सिर्फ रोड डिजाइन तक ही बताते हैं। ये पाइप नेटवर्क है, ग्रेडिंग हो गया, पार्सल हो गया, ये सारी चीजें आपको डिटेल में कोई भी नहीं बताता। हाँ, आपको एक कोई वीडियो मिल जाएगा लेकिन इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और यही चीज हम ये कोर्स में, ये बैच नंबर 4 में आपके साथ आपको डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें हम यहाँ आपको दे रहे हैं, और वो भी बिल्कुल कम प्राइस में। अगर आप 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में पेमेंट कर देते हो तो आपको ये वाला कोर्स, अगर आप पाकिस्तान से हो तो सिर्फ 4000 PKR में पड़ेगा, और अगर आप इंडिया से हो तो सिर्फ और सिर्फ 1800 PKR में, 1800 इंडियन रुपीज में पड़ेगा। लेकिन अगर 10 तारीख के बाद अगर आप ज्वाइन करते हो, क्योंकि हमारा बैच 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो 10 तारीख के बाद अगर ज्वाइन करोगे तो जो हमारा रेगुलर जो प्राइस है 5000 रुपया फॉर पाकिस्तान एंड 2000 रुपया फॉर इंडिया, तो आपको ये वाला ही अमाउंट देना पड़ेगा। चलिए, अभी ये पाइप नेटवर्क में हम क्या सीखने वाले हैं। तो पाइप नेटवर्क में हम देखेंगे कि पाइप नेटवर्क को क्रिएट कैसे किया जाता है, लेआउट से नेटवर्क किस तरह बनाया जाता है, प्रोफाइल व्यू में पाइप को किस तरह ड्रॉ करते हैं, डिजाइन और डेप्थ किस तरह चेक करना है, स्ट्रक्चर्स कंट्रोल किस तरह करना है, प्लान प्रोफाइल लेबल्स किस तरह देखने हैं, पाइप नेटवर्क का टेबल किस तरह बनाना है। सो रोड के साइड स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज लाइन डिजाइन करनी है, हमें पाइप, मेन होल्स, लेवल्स, स्लोप और डेप्थ सब कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। लैंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ड्रेनेज एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। सो ये चैप्टर आपको साइट प्लस डिजाइन कोऑर्डिनेशन समझने में हेल्प करेगा। इसके बाद फाइनली प्रोजेक्ट का जो ग्राउंड लेवल हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, पार्किंग, साइड स्लोप, ड्रेनेज डायरेक्शन, ये सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आपको सीखना पड़ेगा ये ग्रेडिंग वाला चैप्टर। ये ग्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर आप क्या सीखोगे, यहाँ पर आप सीखोगे फीचर लाइन कैसे क्रिएट होती है, जियोमेट्री एडिटिंग कैसे होती है, ग्रेडिंग ऑब्जेक्ट्स क्या है, ग्रेडिंग एडिटिंग क्या है, कंबाइंड सरफेसेस क्या है, सरफेस एनालिसिस कैसे करते हैं, हाइड्रोलॉजी एनालिसिस क्या है, अर्थवर्क एनालिसिस क्या है, डिजाइन सरफेस लेवल्स क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज एक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड अनइवन है, हमें प्लेटफॉर्म एलिवेशन सेट करना है और प्रॉपर स्लोप प्रोवाइड करना है उधर। तो सिविल 3D ग्रेडिंग से हम ये सिस्टमेटिकली डेवलप कर सकते हैं ये सारी चीजें। लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ग्रेडिंग एक हाई वैल्यू प्रैक्टिकल स्किल है। बिल्डिंग साइट, पार्किंग, रोड्स, ड्रेनेज और अर्थवर्क सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो चैप्टर नंबर 10 के बाद आप सिर्फ ड्राइंग नहीं बना रहे, आप साइट को एक्चुअली डेवलप करने का इंजीनियरिंग वर्कफ्लो समझ रहे हो। अब एक बार कंप्लीट अपने जर्नी वापिस से एक बार आपको आपके सामने एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सर्वे डेटा से स्टार्ट करके हम चले फिर एग्जिस्टिंग सरफेस पे, उसके बाद अलाइनमेंट, प्रोफाइल, देन कॉरिडोर, क्रॉस सेक्शन। दैट वाज आवर रोड डिजाइन जर्नी। जो पहले 7 चैप्टर थे रोड डिजाइन के लिए स्पेशली फोकस्ड। उसके बाद हमने देखे ये वाले चैप्टर पार्सल्स, पाइप नेटवर्क एंड ग्रेडिंग, एंड दैट वाज आवर लैंड डेवलपमेंट जर्नी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्स कंप्लीट होने के बाद टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि आप बोल सको
यस मुझे सिविल 3D आता है। टारगेट ये है कि जब कोई क्लाइंट या कंपनी बोले हियर इज द प्रोजेक्ट डेवलप इट, मुझे ये प्रोजेक्ट डेवलप करके दो, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओ लाइए सर लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट, बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड द वर्क फ्लो, नॉट जस्ट द सॉफ्टवेयर। अभी ये खत्म करने से पहले मुझे आपको कोर्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। ये जो कोर्स है ये सिविल 3D डिजाइन का, यहाँ पर सिविल डिजाइन की तरफ से ये वाला कोर्स ऑर्गेनाइज किया गया है। आज हमने जो भी देखा, अगर आपको लगता है कि ये वही चीजें हैं जो आप सीखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट या लर्निंग इस कोर्स से रिलेटेड नहीं, तो आप बिल्कुल इसे स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टूडेंट्स कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए सिविल डिजाइन की तरफ से एक स्पेशल ऑफर भी रखा गया है। जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हमारा कोर्स फी 5,000 PKR है और इंडियन स्टूडेंट के लिए 2,000 INR है। लेकिन अगर आप आज 8 तारीख है और 10 तारीख तक पेमेंट करके रजिस्टर कंप्लीट कर देते हो, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए ये कोर्स सिर्फ 4,000 PKR में पड़ेगा एंड इंडियन स्टूडेंट के लिए 1,800 INR में अवेलेबल होगा। 10 तारीख के बाद 15 तारीख तक रेगुलर कोर्स एप्लीकेबल रहेगी। 15 तारीख से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, 1 महीना चलेगा, जिसमें सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे हर शाम को 1 घंटा हमारा सेशन रहेगा। और एक बात मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, नॉलेज शेयर करने की बात है तो हम ये चीज़ें फ्री में भी सिखा सकते हैं। ये हमारा 4th बैच है। पहले भी हमने अपने स्टूडेंट को उडेमी के कोर्स फ्री में प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारे यूट्यूब के भी कोर्स उनको एक्सेस दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी स्टूडेंट्स ने कोर्स को ओपन करके देखा भी नहीं है। इसलिए कोर्स की एक नॉमिनल फी रखी गई है ताकि जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करे वो थोड़ा सीरियसली रेगुलरली लर्निंग पर फोकस करे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और बाकी सारी डिटेल्स सिविल डिजाइन की टीम आपको ग्रुप में शेयर कर देगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कोर्स रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड, या तो फिर रजिस्ट्रेशन या सिविल 3D से रिलेटेड, आप अभी मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप अभी मेरे से डिस्कस करने का बाकी रह गया या अभी आप अवेलेबल नहीं हो और आप ये वीडियो देखते हो, तो हमारे सिविल डिजाइन के जिस ग्रुप में भी आप हो वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन जनरेट कीजिए, वहाँ पर हमारे टीम में से कोई भी आपको हेल्प कर लेगा। सो थैंक यू सो मच।